अस्सलाम वालेकुम। अफगान पनाहगज़ीनों का मामला हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान 31 अगस्त के बाद तमाम अफगान पनाहगज़ीनों के लिए जो आखिरी डेडलाइन थी वो ख़त्म कर चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम अफगान पनाहगज़ीन गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि उन्हें वापस अपने मुल्क जाना है। अब जबकि पाकिस्तान और बाकी पड़ोसी मुल्क ईरान और ताजिकिस्तान इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो मजीद अपने मुल्कों में अफगान पनाहगज़ीनों को अपने पास नहीं रख सकते, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो आखिर अफगानिस्तान जाएंगे तो अफगानिस्तान के अंदर उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, वो किस तरह से वहां रहेंगे, अफगानिस्तान के पास क्या ऐसे वसाइल मौजूद हैं, अफगानिस्तान उनको किस तरह केटर करेगा, उनको किस तरह बसाया जाएगा, उनके लिए रोजगार के मौके किस तरह पैदा किए जाएंगे और कौन कौन से इलाके ऐसे होंगे जहां पर उनकी खैमा बस्तियां बनाई जाएंगी और क्या आलमी इदारे उनके साथ ताउन करेंगे कि नहीं। ये ऐसे सवालात हैं जिनके आज हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अब तक पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 20 लाख अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान और ईरान से वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। अब ये अफगान पनाहगज़ीन तो वापस चले गए, इनके अपने घर भी होंगे, इनके वहाँ रिश्तेदार भी होंगे, ये वहाँ जाकर सेटल हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो पिछले 40-45 साल से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। उनकी एक नस्ल नहीं 2 नस्लें यहाँ पैदा हो चुकी हैं और उनके वापस वहाँ पर अब अमलाक नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे अफगान पनाहगज़ीनों के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि वो पाकिस्तान से वापस जब अफगानिस्तान जाएंगे तो वो किस तरह से अपने मामलात को देखेंगे। अब अफगानिस्तान की हुकूमत ने इन मामलात पर थोड़ी संजीदगी दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि उनको पहले अंदाजा था, वो शायद ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान जो है शायद उनको डरा रहे हैं और इन अफगान पनाहगज़ीनों को वापस नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अब जबकि पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान, बल्कि तकरीबन अब तो 2 साल मुकम्मल होने वाले, अक्टूबर 2023 से जो पाकिस्तान ने एक मूवमेंट शुरू की कि इन अफगान पनाहगज़ीनों को वापस इनके मुल्क भेजा जाए, और उसमें शिद्दत आती गई और 31 मार्च 2025 के बाद तो ये इंतहाई शदीद हो गया। और अब जबकि डेडलाइन खत्म हो गई तो अब तक पिछले 1.5 साल के दौरान तकरीबन 12 लाख अफगानियों को वापस उनके मुल्क पाकिस्तान से भेजा जा चुका है। इतनी तादाद में अफगानी जो है वो ईरान से भी अब अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। और अब जो पाकिस्तान के अंदर मजीद तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख अफगानी मौजूद है, इनको भी वापस भिजवाने के लिए अब मजीद सख्ती की जा रही है, क्योंकि अब उनका स्टेटस गैर कानूनी का हो गया। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना वो मजीद कारोबार पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, ना वो किराए पर मकान ले सकते हैं। जो मकान उनके पास है उनको उन्हें हर सूरत खाली करना है। जो अमलाक उनके पास है वो उनके अब अमलाक को अपने पास नहीं रह सकते। नादरा के जरिए भी उन पर क्रैक डाउन किया जाएगा, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए जाएंगे। अगर उन्होंने जाली पासपोर्ट बनवा रखे हैं तो वो पासपोर्ट भी उनके कैंसिल किए जाएंगे, उनके प्रॉपर्टीज उनसे वापस ली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको दी गई थी उसको अवेल नहीं किया। अब वो गैर कानूनी स्टेटस के साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो अब उनके साथ वही डील किया जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद लोगों के साथ किया जाता है। तो अब पाकिस्तान ने भी बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी बना ली है। अब दूसरी जानिब अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में कि हुकूमत ने इस मामले को थोड़ा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। इन अफगानियों को जो यहाँ से पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं उनके लिए अब नए शहर बसाए जा रहे हैं। अगले 5 साल के दौरान अफगानिस्तान के अंदर इन जो अफगान पनाहगज़ीनों के लिए 21 नए शहर बसाए जाएंगे। इन 21 नए शहरों के अंदर तकरीबन 30 से 50 लाख लोगों की कैपेसिटी होगी कि इनको वहाँ बसाया जाएगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान के जो मौजूदा शहर हैं वहाँ पर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान और ईरान से आने वाले लोगों को बसाया जा सके। अब वहाँ पर एक टाउन प्लानिंग की जाएगी, उस टाउन प्लानिंग के तहत उनके लिए वहाँ पर सहूलियात मैसर की जाएंगी, स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, मकानात बनाए जाएंगे। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान ने इस बारे में अपील भी की है कि अफगानिस्तान की मदद की जाए और अफगानिस्तान जो है ताकि इन पनाहगज़ीनों को जो उनके मुल्क अपने मुल्क वापस आ रहे हैं उनको बसाया जा सके, और जो पहले ही अफगानिस्तान में जो लोग 47% से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनकी मईशत पर मजीद दबाव ना। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की शरह है वो तकरीबन 19% है। अब ये जबकि पाकिस्तान और ईरान से जब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो अब वहाँ पर गुर्बत की शरह में भी इजाफा होने का खदशा है। इसके अलावा जो बेरोजगारी की शरह है उसमें भी कई फीसद इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी का इशू वो भी तकरीबन 37% लोग ऐसे हैं जहाँ पर फूड सिक्योरिटी के खतरात मौजूद हैं कि शायद वो कहत साली उनका सामना करना पड़े। तो अब नई सूरत हाल के अंदर अब अफगान हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है कि ये खैमा बस्तियाँ बनाई जाए,
बल्कि खैमा बस्तियाँ नहीं, शहर बसाए जाएँ। और अगले 5 साल में उन्होंने ये शहर बसाने हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर उनकी प्लानिंग ये है कि 20 लाख लोगों की उन्होंने प्लानिंग की है। और ये जब वहाँ 20 लाख लोग पहुँच जाएंगे तो वो खुद अपने तौर पर भी इन शहरों को बढ़ा सकते हैं। वो टाउन्स होंगे और वो टाउन स्पेसिफिकली होंगे अफगान पनाहगज़ीनों के लिए। तो ये एक लिहाज से अच्छी खबर है अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से कि जो अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या ईरान के अंदर मौजूद हैं, अगर वो अपने मुल्क जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पर रिहाइश की सहूलियात दस्तियाब होंगी। और अगर वो अपनी डायरेक्ट उनको जो अफगान हुकूमत है, जैसे उनके नजीबुल्लाह खाकान जो उनके जैसे कि उनके वजीर जो है नजीबुल्लाह हक्कानी, उन्होंने कहा है कि वो बहुत तेज़ी से इस मामले पर काम जारी है। जगह एलोकेट कर ली गई है, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर ज़मीन अलॉट हो चुकी है। उन ज़मीन अलॉट होने के बाद वहाँ पर प्लॉटिंग की जाएगी, वहाँ पर जो डेवलपमेंट की जाएगी, उस डेवलपमेंट के बाद वहाँ मकानात बनाए जाएंगे और वहाँ पर इन अफगान पनाहगज़ीनों को लाकर अपने मुल्क के अंदर मालिकाना हकूक़ के साथ उनको वहाँ बसाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा अफगान पनाहगज़ीनों के लिए जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पेचीदा होती जा रही है। जो बरतानिया है वहाँ पर बहुत अच्छी खबरें वहाँ से नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 6 लाख तारकीन वतन है, बल्कि जो पनाहगज़ीन है वहाँ मौजूद हैं उनमें सारे अफगानिस्तान से आए हुए नहीं है, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन एक पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के जो उन्होंने पनाहगज़ीनों के हवाले से डिटर्मिन की है कि उन्होंने इन पनाहगज़ीनों को वापस उनके मुल्कों में भेजना। तालिबान इंतज़ामिया ने कहा है कि जी हम अपने लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप वापस भेजते हैं हमें, लेकिन यह है कि थोड़ी सहूलियात आपने फराम करनी होगी, थोड़ा टाइम देना होगा और इसके अलावा कुछ हेल्प भी हमें करनी होगी ताकि हम इन अफगान पनाहगज़ीनों को वापस लाएं और अपने मुल्क के अंदर बसा सकें। क्योंकि ये जो क्राइसिस है जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त है, ये नेटो और अमेरिका की जानिब से पैदा किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने अपने मफाद के लिए यहाँ पर जंगें लड़ी। पहले वो जो वॉर अगेंस्ट टेरर है वो भी नेटो और अफगानिस्तान पर जो नेटो और अमेरिका की जानिब से मुसल्लत की गई थी, वो 20 साल यहाँ पर वो दोनों फौजें रहीं। इससे पहले जो है वो रूस के साथ जो जंग थी उसके अंदर भी अमेरिकन इंटरेस्ट था। तो अफगानिस्तान जो है वो तख्ता मश्क बना रहा है यहाँ पर, यहाँ उसके शहरी मुतासर हुए। बहुत सारे पनाहगज़ीन अमरीकियों के साथ मिलकर यहाँ से अमरीका की यहाँ पर के कहने पर वहाँ चले गए, लेकिन या बरतानिया चले गए, तो अब वो वहाँ जाकर फंस गए और उनको वहाँ पर स्टेटस नहीं मिल रहा। तो अब उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। तो अफगान हुकूमत ने कहा है कि हम उनको अपने पास लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उसमें ताउन दरकार होगा। दूसरी जानिब जो एक और अच्छी खबर जो है अफगान पनाहगज़ीनों के लिए वो ये है कि जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने कहा जी कि हम जो 2400 लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और पाकिस्तान से वापस उनको तालिबान के इलाके यानी कि अफगानिस्तान के अंदर वहाँ भेजा गया है, तो उनकी जानों को ख़तरा है, तो हम उनको अपने पास लाने के लिए तैयार हैं। अगर कानून में कोई तरमीम करनी पड़ी या पॉलिसी जो है उसमें कोई नरमी करनी पड़ी तो हम उनको फौरी तौर पर लाएंगे। क्योंकि उन जो 2400 शहरी थे उन्होंने जर्मन हुकूमत को एक लेटर लिखा था कि जनाब हमारी जान ख़तरे में है, आप हमें मदद कीजिए, क्योंकि हमने आपकी अफगानिस्तान के अंदर नेटो के प्लेटफॉर्म के तहत जब आप आए थे तो हमने आपकी मदद की थी और आपने हमसे वादा किया था, आपके कहने पर हमने वीज़ा लगवाया और हम पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और वहाँ जाकर आपने आंखें फेर ली। तो अब ज़रा मेहरबानी करें और हमें यहाँ तालिबान के साथ, चूँकि हम आपकी मदद करते हैं तो तालिबान से हमें जान का ख़तरा है और हमें हर रोज़ ख़तरा होता है कि तालिबान वाले हमें उठा कर ले जाएंगे, तो आप हमारी मदद कीजिए और हमें अपने साथ ले जाइए। तो अब जर्मन चांसलर के दिल में भी थोड़ा रहम आया और उन्होंने कहा है कि हम तालिबान से जिन लोगों को ख़तरा है, तकरीबन 2400 लोग हैं, तो उनको हम जर्मनी बुलाएंगे, बहुत जल्द इंतज़ाम हो जाएगा। फिर ये लोग वापस वीज़ा लगवा के पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से फिर फर्दर ये अब लोग जर्मनी चले जाएंगे और वहाँ उनको मतलब शहरियत दे दी जाएगी या जो भी इंतज़ाम उनके लिए जर्मन इंतज़ामिया करेगी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जो अर्थक्वेक की सूरत हाल है, अर्थक्वेक की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान मदद की अपील कर रही है, लेकिन जो रिस्पॉन्स अफ़गानिस्तान में को मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल सका। 1400 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं इन जल्जलों के अंदर। आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और आफ्टर शॉक्स की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है और उसमें भी खदशा है कि बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो सकता है। लेकिन आलमी बरादरी जो है, जो पहले पिछले 40-45 साल से अफगानिस्तान से आके फेरी हुई थी, अब भी वहाँ के फेरी हुई है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हो रही है। UNHCR जो है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है, बहुत थोड़ी मिकदार में वहाँ पर इमदाद की जा रही है। सिर्फ पड़ोसी मुल्कों से कुछ इमदाद मिली है। पाकिस्तान की जानिब से KP गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे KP गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं उनके लिए और करारदाद भी मंजूर की और कहा है कि हम उनकी हर तरह मदद करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मदद की जा रही है, बाकी कुछ मुल्कों की जानिब से मदद की जा रही है, लेकिन आलमी बरादरी के जानिब से जिस तरह की इमदाद की एक्सपेक्टेशंस थी वो अब तक नहीं हुई। तो अफगान जो हुकूमत है, जो तालिबान हुकूमत है, चूंकि उसको तस्लीम नहीं किया गया आलमी बरादरी की जानिब से, तो इस वजह से भी उसमें कुछ रुकावटें पेश आ रही हैं।